जी बिल्कुल जी। आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वास्तु दोष निवारण के वैदिक और शास्त्रोक्त उपाय। कुछ ऐसे उपाय जिनसे बिना तोड़फोड़ के आप अपने घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल, बहुत चमत्कारी और बहुत प्रभावशाली उपाय हैं। इनको हर व्यक्ति अपने घर में बिना खर्च के कर सकता है, चाहे वो अरबपति हो या बहुत छोटा सा सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति हो। बहुत अच्छे से ये जो उपाय हैं हर व्यक्ति के लिए समान रूप से कारगर है। इसका लाभ हर व्यक्ति को निश्चित तौर पर लेना चाहिए। घर में वास्तु दोष होने पर उचित यही है कि उसे यथासंभव वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति ठीक कर ले, और यदि ठीक करना संभव न हो पाता हो तो ऐसी परिस्थिति में उस भवन को बेच करके दूसरा मकान ले लेना या जमीन ले लेना, वहाँ पे वास्तु सम्मत नया निर्माण करा लेना, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ये ज़्यादा आजकल लोग ज़्यादा करने लगे हैं। जहां तक हो सके निर्मित मकान में तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तोड़फोड़ करने से वास्तु भंग दोष, दिशा परिवर्तन वेद, रूप परिवर्तन वेद, इस तरीके के बहुत बड़े वास्तु दोष लगते हैं जिसको हम और आप नहीं समझ पाते। इसलिए वास्तुशास्त्र में ये ज़्यादातर कहा जाता है कि घर के पुराना होने पर, दीवार के गिर जाने पर अथवा छिन्न भिन्न होने पर उसे सोने से बने हुए नागदंत अर्थात हाथी के दांत और या फिर गौश्रिंग से, गाय के सींग से वास्तु पूजन पूर्वक गिरवाने से वास्तु भंग का दोष नहीं लगता। ये वास्तुराज का सिद्धांत है, अर्थात वास्तुराज जो वास्तु का एक प्रमुख ग्रंथ है, ये उसमें वर्णित सूत्र है कि अगर वास्तु दोष हो जाए तो उसको किस प्रकार से आपको एक बार तोड़ना है, उसको पुनः निर्माण किस तरीके से कराना है। बहुत सारे वास्तुशास्त्री आज ये बात समझ ही नहीं पाते कि वास्तु भंग दोष जो है, जो तोड़फोड़ वो लोग आके घर में करा देते हैं किसी भी व्यक्ति के वास्तु दोष के नाम पर, उससे जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वास्तु दोष दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है स्थूल वास्तु दोष, जो आपको दिखता है कि आपने ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बना दिया, और एक होता है सूक्ष्म वास्तु दोष जो आपको दिखाई नहीं देता। आपके हिसाब से सारी चीज़ें ठीक है, जो आजकल के नए नए बने हुए वास्तुशास्त्री हैं वो किसी घर में जाएंगे कहेंगे सब ठीक है, लेकिन परिवार फिर भी परेशान रहता है। उसे कहते हैं सूक्ष्म वास्तु दोष। उस जमीन में कहीं कोई गलती रह गई या उस भवन के निर्माण में नाप करने में कहीं ना कहीं कोई ऐसी छोटी सी गलती रह जाती है जो आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती। ऐसे में वास्तु पूजा का या वास्तु दोष निवारण के जो सरल उपाय हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में अखंड रूप से श्री रामचरितमानस के 9 पाठ करता है तो वास्तु जनित जितने भी दोष हैं वो तत्काल ही शमित हो जाते हैं। घर में 9 दिनों तक अखंड भगवत नाम कीर्तन करने से भी वास्तु जनित दोष समाप्त होते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यह चिन्ह 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। अब आप 9 अंगुल गिनेंगे कैसे? इस तरीके से गिना जाता है, 4 ये, फिर उसके ऊपर 4 और एक 9 बाई 9 का ये स्वास्तिक जो है, आप यदि अपने घर में सिंदूर में चमेली का तेल या देशी घी मिला करके बनाते हैं, तिल का तेल मिला करके बनाते हैं घर के प्रमुख द्वार पर, तो निश्चित ही वास्तु दोष को दूर करता है। घर में जहां जहां वास्तु दोष हो वहां वहां पर यह चिन्ह स्वास्तिक और ओम के जो शुभ चिन्ह हैं ये बनाए जाते हैं। प्रत्येक त्रिमास में यानी 3 महीने में एक बार घर में आपको अपने हवन अवश्य कराना चाहिए, जिससे वहां पे जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर हो जाए। वर्ष में एक बार वास्तुदेव के साथ ब्रह्मदेव का हवन अवश्य कराएं। वास्तुदेव का जो भोग करते हैं या वास्तु देवता के निमित्त जो भोग लगाते हैं या जो उनकी जो पूजा पाठ करते हैं वह हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व के कोने में करने का विधान है। वास्तु देवता का अपना स्थान आग्नेय कोण होता है, तो आपको अपने घर में वर्ष में एक बार वास्तु देवता और ब्रह्म देवता के निमित्त भी पूजा पाठ, हवन और दान दक्षिणा इत्यादि करते रहना चाहिए, ब्राह्मण को बुला करके, आचार्य को बुला करके। इससे कितने भी बड़े से बड़े वास्तु दोष होंगे उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पंडित जी स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।